अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेरिश कैंडल के बारे में कि ये क्या है, कैसे काम करती हैं और ट्रेडिंग में इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में सही वक्त पर फ़रोख्त या पोजीशन बंद करें तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो शुरू करते हैं। अभी हम बात करते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी बुलिश कैंडल के बारे में। इसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल जो है ना वो बिल्कुल बुलिश कैंडल के बारे में था। अभी हम बात करते हैं बेरिश कैंडल के बारे में। ये वीडियो बिल्कुल बेरिश कैंडल का ही है। अभी हम बेरिश कैंडल क्या होती हैं। बेरिश कैंडल एक ऐसा कैंडल है जो जाहिर करता है कि मार्केट में कीमतें गिर रही है। इसका रंग आम तौर पर सुर्ख या काला होता है। बेरिश कैंडल का मतलब है कि बुल्स खरीदने वाले की ताकत कम हो गई और बियर्स बेचने वाले मार्केट पर गालिब हैं। ये कैंडल कीमत के ओपन से लेकर क्लोज तक नीचे जाने को जाहिर करती है। अभी हम बात करते हैं कि बेरिश कैंडल की पहचान हम कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा बंदे ऐसे हैं ट्रेडिंग में आजकल कि इसका ये भी पता नहीं है कि यार मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ बुलिश कैंडल की पहचान वो नहीं कर सकता, बेरिश कैंडल की पहचान नहीं कर सकता, ना इसको टाइम फ्रेम के बारे में इसको पता होना चाहिए। बस डायरेक्टली जो आते हैं, न्यू बंदे आते हैं तो हज़ार बार ये मैसेज करते हैं कि यार मैंने तो लॉस किया है, ठीक है, हमें ट्रेडिंग में कोई मतलब प्रॉफिट नहीं बनाया। तो भाई आप जो है ना 100% आप क्या है इमोशन में आप आते हो। बस किसी की आप वीडियो देखकर आप डायरेक्टली जो है ना ट्रेडिंग में आते हो। डायरेक्टली आप जो है ना बगैर डीमू आजकल ट्रेडिंग के लिए डीमू एक 1 मंथ्स मैंने खुद भी किया है, ठीक है। 1 मंथ्स बहुत ज़रूरी है डीमू। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब इसकी पहचान RSI, MACD, मूविंग एवरेज, SMA, EMA, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इसको जो है ना पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। अगर आप इस पर सही तरीके से नहीं उतरे तो आप 100% भाई आप लॉस में हो, ठीक है। अभी जो है ना बेरिश कैंडल की पहचान हम आपको बताते हैं कि इसकी पहचान आप कैसे करते हैं। बेरिश कैंडल की शनाख्त के लिए ये नुकात देखें। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका सही तरीके से ये पॉइंट नोट कर लें जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको बेरिश कैंडल की शनाख्त और इसकी पहचान आपको मालूम हो जाएगा ट्रेडिंग के दौरान में, बिल्कुल चार्ट में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं क्लोज या ओपन। मतलब कीमत नीचे जाकर बंद हुई, ठीक है। मतलब कीमत नीचे जाकर बंद हुई, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज। लंबी बाड़ी, जितना लंबा जिस्म इतनी ज़्यादा फ़रोख्ती ताकत। वेक्स या शेडो, अगर ऊपर या नीचे लंबी शेडो हो तो ये मार्केट में मुमकिन उतार चढ़ाव बताता है। अभी हम बात करते हैं बेरिश कैंडल का इस्तेमाल ट्रेडिंग में। अभी हम जो है ना बेरिश कैंडल का इस्तेमाल हमें चार्ट में या ट्रेडिंग में किस तरह इस्तेमाल करता है, वो किस तरह हमें यूज़ होना चाहिए। बेरिश कैंडल को इस्तेमाल करने के लिए आप दर्जा झेल हिकमत अमली अपना सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि जब हम चार्ट या सुबह या शाम या जिस टाइम पे आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो और आप ट्रेडिंग के लिए जब एंट्री कर रहे हो तो एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी ख्याल रखना चाहिए। वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेड एंट्री, जब आपको एक मज़बूत बेरिश कैंडल नज़र आए तो ये फ़रोख्त या पोजीशन बंद करने का इशारा होता है। ये लाजमी याद रखें, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। बेरिश कैंडल अक्सर रेजिस्टेंस लेवल पर बनती हैं जिससे कीमत के नीचे जाने का इशारा मिलता है। कन्फर्मेशन, अभी कन्फर्मेशन क्या है,
एक कैंडल काफ़ी नहीं, 2 या 3 मुसलसल बेरिश कैंडल्स देखकर फ़ैसला करें। अभी हम इसकी मिसाल मैं आपको दे दूँगा। फ़र्ज़ करें, अगर आपने एक स्टॉक का चार्ट खोला सुबह 10 बजे, ठीक है? और इसकी कीमत 105 रुपये पर खुली और 100 पर बंद हुई और कैंडल सुर्ख है, ये बेरिश कैंडल है। क्या है? ये बेरिश कैंडल है, ठीक है? जिसका मतलब है कि मार्केट फ़रोख्त या कीमत गिरने के लिए क्या है? तैयार है। अगले चंद मिनट या घंटे में कीमत मज़ीद नीचे जा सकती है और आप इस कैंडल की बुनियाद पर सेल ट्रेड ले सकते हैं। कुछ थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट बनेगा अगर आपने इमोशन पे कुछ कंट्रोल किया कुछ 5-4 मिनट तक, ठीक है? अभी हम इसकी एहतियात के बारे में हम बात करते हैं। सिर्फ एक बेरिश कैंडल पर भरोसा ना करें। मार्केट के दीगर इशारे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड्स लाइंस भी देखें, ठीक है? स्टॉप लॉस, अभी हम जो है ना ये कह रहे हैं कि सिर्फ बेरिश कैंडल पर भरोसा ना करें, तो इसका यही मतलब होता है ना कि आप जो है ना मूविंग एवरेज देखें, RSI देखें, EMA देखें, SMA देखें, ठीक है? और EMA में या SMA में 22 लेंथ होना बहुत काफ़ी होता है नए बंदे के लिए, बिगिनर के लिए नहीं, नए बंदे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो नए नए बंदे जब ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है? अभी हम जो मार्केट में उतरते हैं तो इससे पहले जो है ना लॉट साइज़ बहुत कम होना चाहिए आपको, 1.2 या 1.3, ठीक है? इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो को आप देखें कि जब हम 1.2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेते हैं, ठीक है? स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, RSI, MACD, मूविंग एवरेज, EMA, SMA, तो इसके साथ साथ जो है ना आप 1.2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो लें, क्योंकि इसका यही मतलब होता है कि अगर आपने लॉस किया तो आपको 10% लॉस होगा और आपने प्रॉफिट किया तो 20% आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 1.3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो ले सकते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि आप जो है ना 10% आप क्या कर रहे हो, लॉस कर रहे हो और 30% आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है? अभी हम बात करते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो है ना हर जो भी आप ट्रेंड लेते हो या यूरो USD में या USD में, ठीक है? या एक्सचेंज में, ठीक है? तो स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ये सब कुछ जो है ना हमेशा रखें ताकि आप नुकसान से बचें। दोस्तों, ये थी मुकम्मल वीडियो बेरिश कैंडल के बारे में। अगर आप इसको समझ कर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मार्केट में आपके फ़ायदे के इम्कानात बढ़ जाते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ट्रेडिंग की तकनीक आपको मिल सके। शुक्रिया।